मेरा एक लाहा जड़ा है कि मैं संतां दे को लैना हैगा आ कि संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर भगत परे भंडारा। मैं संतां दे नाल रह के ये लाभ खटिया है। मेरे अंदर भगती दे खजाने भर गए हैं। मेरे अंदर नाम दे खजाने भर गए ने, क्योंकि सिख ने की कहना कि जीवन बनाना अपने अंदरों, कि जिस तरह दास ने पहले अपने सन के जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करे बसे तिसनेरा। कि जीवन रूप मेरा अंदरों जड़ा है कि आखा जीवा विसरे मर जाओ। मैं जिस तरह इस तरह मैं प्रभु परमात्मा का नाम लेना है तो मेरे अंदरों की है कि भगती के खजाने भरते ने कि राम रमत संतन सुख माना। क्योंकि हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरण। संत दी चरण तूड़ दे विच इतनी बरकत हैगी है कि जितने भी के सत्संगत की तूर पड़ी नितनी सब दुर्मत महल गवाई जियो। कि सत्संगत की तूर जड़ी पई है ना मेरे उत्ते, तो मेरे जितने पैड़ी मत सीगी, जड़े मेरे पैड़ी कर्म सीगे, वो सारे मेरे किसे कि अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर मारस जने पियो। जन्म जन्म चुके पे पारे दुर्त बनासे परम पियो। मैनू जन्म जन्मांतर दे जड़े मेरे उत्ते मैल चढ़ी हुई सी, ईर्खा दी, वैर विरोध दी, पता नहीं कितने मेरे कर्मां दे संस्कारां दे मेरे ते जड़े मैल चढ़ी हुई सी, वो मैं जो संगत दे महापुरखां दी संगत कीती हैगी है। तां की गुरबाणी कहंदे कि संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर भगत परे भंडारा। मेरे अंदर नाम दे खजाने, नाम दे भंडारे भर गए ने। ये लाहा मैं खटिया हैगा आ। अज असीं संगत च बैठे, देखो सवेर दे बैठो कितना असीं शरीर नूं थकावटां भी कीतियां ने, तकलीफां कीतियां, पिछे परिवार बच्चों भी छड्ड के आए। कई मातावां ने अपने बच्चों नूं घर छड्डिया हैगा आ। इतना भी मावां कुर्बानियां करके आंदियां ने इत्थे कि तुसीं की लाहा खटिया हैगा आ। ले जे तां लाहा खट लिया, असीं नाम दा भगती दा खजाना खट लिया हैगा आ, तो समझ लो कि साडा इत्थे आना सफल होया हैगा आ। पर की गुरबाणी कहंदी कि संतन मोको पूंजी सौंपियो तो उतरो मन का तोखा। संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरो मन का तोखा। कि मैं जदों गुरु दे भगतां दे स्वामी दे नाम दात लई हैगी है, मेरे अंदरों चिंता फिकर जड़े डाउट ने, मेरे अंदर डर ने, वो सारे मेरे दूर हो गए ने। कि जदों के मनु भगती दी रास पूंजी दी दात मिली है, तो मेरे अंदरों की हो गया कि सारे के संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरो मन का तोखा। कि जदों के मनु संत जन प्रभु दे भगतां ने भगती वाली ने रास पूंजी दी दात दिती है, तो मेरे अंदरों सारे चिंता फिकर जड़े भोरे सीगे, जितने भाव सीगे, वो सारे मेरे दूर हो गए, मेरे निवृत्त हो गए। मेरा दुख दलिद्र जड़ा मेरे अंदर सीगा सारा कि जदों के मैं संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरो मन का तोखा। कि मैं जदों प्रभु दे प्रभु भगतां दे नाम नाल जुड़िया है, मैनू पूंजी रास पूंजी मिली है, तो मेरे अंदरों चिंता फिकर जितने सीगे कि उतरो मन का तोखा। तोखा मतलब कि जड़े मेरे अंदर डर सीगे, जड़े मेरे अंदर भय सीगे, वो मेरे सारे निवृत्त हो गए, मेरे सारे दुख दलिद्र दूर हो गए। क्यों कि जिस तरह इस तरह नाम जपते हाँ, एक गुरबाणी दी, एक बाणी दी, एक गुरु की भगती दी, सतगुरु के बचन दे विच इतनी मेहर है, बख्शिश हैगियां ने कि तेरे अंदर दलिद्र, तेरे पाप, तेरी ईर्खा जड़ी जो भी तेरे अंदर हैगियां ने, तेरे सब दलिद्र, तेरे दुख जड़े होंगे दूर हो जाएंगे। पर कदों कि जदों के संतन मोको पूंजी सौंपियो तो उतरो मन का तोखा। धर्म रैब कहाँ करे को जो फाटो सगला लेखा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कि पहला गुरबाणी ने आख्या है कि संतन मोको पूंजी सौंपी। केड़ी पूंजी सौंपी, केड़ा रासमल दिता सी। पूंजी कहते हैं कि एक कैपिटल कह लो, मैं एक इंग्लिश के वर्ड कह लवां कि पूंजी यही हुंदी हैगी है कि कोई भी बंदा कारोबार करदा शुरू तो कुछ ना कुछ सरमाया ला के
अपना काम शुरू करदा तो उसनूं पूंजी कहंदे ने। जे कोई मेरा वीर ट्रक ड्राइवर लैंदा, कोई टैक्सी लैंदा, कोई ऑटो लैंदा है, कुछ भी लैंदा है, तो जो बैंकां दे कोलों किश्तां करा के लवेगा तो पहला कुछ ना कुछ उन्होंने पहला डाउन पेमेंट करनी पवे। कोई ऐसे मकान भी जो कोई नवा घर लैने है तो कुछ पेमेंट सानूं करनी पैंदी, तो बाद बाकी दी पेमेंट बैंक चों मिल जाती ने। वो मेरी पूंजी सी जिहड़ी मैं पाया सीगा। तो इसी तरह के भाई तू संगत दे विच आया है, प्रभु परमात्मा चरना विच आया हैगा। तो संतन तेनू की दिता है कि संतन मौको पूंजी सौंपी ते उतरियो मन का धोखा। धोखा का मतलब है कि मैनू हूँ कोई किसी तरह का फिक्र नहीं रहा, क्योंकि मैनू ओट आसरा मेरे प्रभु का हो गया, मेरे मालिक का मैनू ओट आसरा होया है। तो मैनू कोई चिंता नहीं है, कोई मैनू भोरा नहीं, कोई मैनू फिक्र नहीं हैगा। जदों बच्चा अपने पिता की उंगल फड़दा है ना, तो बच्चे नूं पता हैगा कि मैं हुण माँ की गोदी 'च बैठा, मेरे प्यो ने मेरी उंगल फड़ी हुई है। तो इस तरह जो मेरे गुरुदेव पिता ने मेरी उंगल फड़ ली है, तो फिर मैनू कोई डर नहीं है, मैनू कोई फिक्र नहीं है, चिंता नहीं हैगी। तो गुरबाणी की कहती कि धर्म रहब कहाँ करेगो जो फाटो सगला लेखा। कि जदों मेरे सारे विकार जड़े मेरे जितने भी सीगे, मेरा लेखा जोखा सीगा, मेरे सारे मिट गए ने। हुण मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता हैगा। क्यों कि धर्म रहब कहाँ करेगो जो फाटो सगला लेखा। हुण मेरा धर्मराज कुछ नहीं कर सकता हैगा, क्योंकि मेरे जितना भी लेखे सीगे, लेखे जोखे सीगे, सारियां बहियां उसने पाड़ दी है, सब सुट दी है, कट दी है। वो मेरा कुछ नहीं कर सकता हैगा। तो कहते हैं कि फाटो सगला लेखा। जो बाबा नंद सिंह दे दीवान दे विच भी बाबा जी ने कहा कि अज जितनी भी इत्थे संगत बैठी हैगी आ, सारियां दे जड़े लेखे जो कि जन्म जन्मांतरां दे कीते पाप का जड़ा हिसाब कागज जड़ा सीगा पाट गया हो गया है। हुण मेरा धर्मराज, थोड़ा धर्मराज तो कुछ नहीं कर सकता हैगा। धर्मराज अब कहाँ करेगो जो फाटो सगला लेखा। तेरा धर्मराज तेरा हुण कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बाबा नंद सिंह जी ने कहा सीगा कि अज दीवान दे विच ओहदे विचों एक ना बड़ा धाड़वी चोर जड़ा सी, जड़ा कातल सीगा, वो उठ के बड़ा टप्पे। क्या जी बाबा जी ने कहता हैगा कि जितने भी इत्थे बैठे सारे दे केस माफ हो गए ने, ते टप्पे कि मेरे भी अज मुक्त हो गया हैगा। तो जदों दरगाह दे चों लैन आए ना, जमगा लैन दे लिए आए, तो कहता मैनू तो बाबा नंद सिंह जी ने कहता है कि तेरी हुण मुक्ति होगी, तेरा कुछ नहीं कर सकणगे। सच जानना ओनू बाबा जी ने आप दसी साखी स्टेज दे विच कि ओनू जमगा लैन दे लियाए ने, पर नहीं लैके जा सके। फिर वो सचखंड नूं गया हैगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये हुंदा कि सत्संगत की तूर परी उड़नेत्री सब दुरमत मैल गवाई। जो महापुरखा संगत करो ना, तो बाणी कहती कि धर्म राय कहाँ करेगो जो फाटो सगला लेखा। हुण मेरा धर्मराज कुछ नहीं कर सकता हैगा, क्योंकि मेरा लेखा जोखा जितना सी, मेरे पैड़े कर्म, मेरे पैड़े काम जितने भी सीगे, वो सारे मुक गए। कदों कि हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना। अजय शरण दे विच आए हैं। केड़ी शरण आए हैं कि तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। प्यारी साध संगत कृपा करो, नानक घर के गोले। असी एक नमाणे बन के, एक बच्चे बन के आना हैगा। अपनी असी बांह गुरु नानक दे हाथ च पकड़ाउणी हैगी आ, क्योंकि असी बालक हैगे आ। तो यही मंगनी दात असी सच्चे पातशाह दे कोलों कि मैं तेरे दर ते आया हाँ, मैं तेरे ते भरोसा रख के आया हाँ, तू मेरे ते कृपा करेगा। मेरे जड़े दलिद्र बैर विरोध ने सारे मेरे तू पाड़ दे, मेरे ते कृपा कर दे। ताई बाणी कहते कि धर्म रहब कहाँ करेगो जो फाटो सगला लेखा। हुण तेरा जमराज कुछ नहीं कर सकता हैगा, क्योंकि तेरा सारे लेख जितने भी तेरे कर्मां दे लेख से सारे दे कांटे मार दिते गए ने। बाबा जी ने क्या सारे मुक्त हो गए ने। जदों असी गुरु नानक दे दर ते आवांगे, भगती करांगे, अपना नितनेम करांगे, सुखमनी दा पाठ करांगे, खंडे बाटे दा अमृत छकांगे, तो धर्म रहब कहाँ करेगो जो फाटो सगला लेखा। लेखा मतलब कि मेरा लेख जो
जो मेरे पैड़े कर्म सीगे, क्यों कि मैं हुण गुरु नानक दे दर ते आया, मैं उहदी शरण दे विच आया हाँ, मैं अपनी आसा लैके आया हैगा, मैं मुरादा लैके आया हैगा। दास नूं भी याद आया है कि पहला मुसलमान राय बुलार, रायबो तलवंडी का जागीरदार, जिन्हें कि गुरु नानक साहब के चरणों के विच नंगे पैरी, हाले गुरु नानक साहब जी बाल अवस्था च ने, गुरु नानक साहब जी उम्र च छोटे ने, राय बुलार वड्डा है, तो विआह नूं कई साल हो गए ने। देखो कि तुमरी शरण तुम्हारी आसा, हुण एक आसा लेके आया, अपने कोड़े के लगाम अपने नौकर नूं पकड़ाई, नंगे पैर अपने चप्पलां उतारे, जोड़े उतार के गुरु नानक साहब दे हथ जोड़ता है। पहला मुसलमान जिन्हें कि गुरु नानक नूं एक रूहानी रब्बी रूह पछानिया हैगा आ, ते कहंदा कि वली अल्लाह, अल्लाह दे नूर और खुदा दे नूर। कौन कह रहे? राह बुलार। अपने अंदर भावना रखी, उन्हें अंदर जागृति रखी, अंदरों एक प्यार रखा, कि भरोसा रखा कि मैं अज बाबे नानक दे दर ते आया, मैं अपनी मुराद पूरी करवा के जानी है। अंदरों दृढ़ विश्वास किया। गुरु नानक साहब जी खेतों के विच ने, आप घोड़े ते चल के आया हैगा आ, घोड़े तो उतर के नंगे पैर अपने घोड़े के लगाम को अपने नौकर नूं पकड़ाई है, और गुरु नानक साहब दे अगे अरदास करता है। गुरु नानक साहब के चरणों च अरदास करता है कि कहंदा कि सच्चे पातशाह घर च जोत जगाओ। विआह होए नूं बड़े साल हो गए ने, घर जोत जगाओ, पुत्र दी दात बख्शो। और गुरु नानक साहब जी मेहर दे घर दे विच आए ते कहंदे कि गुरु भली करेगा, तेरे घर बहुत वड्डा सोहना पुत्र होवेगा। ठीक साल बाद उहदे घर पुत्र दी औलाद हुई। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये कदों? गुरु नानक साहब जी ने जिन्ने उहदे पुराने लेख से, पैड़े लेख सीगे, सारे कट दिते, सारे मिटा दिते। ताई गुरबानी कहंदी कि धर्म राय अब कहाँ करेगो, जो फाटो सगला लेखा। हुण की कहंदे ने अगे? महानंद पै सुख पाया, सुख संतन कै प्रसादे। महानंद पै सुख पाया, संतन कै प्रसादे। अज गुरु नानक ने कृपा करती, उहदे घर जोत जगी है, बड़ियां खुशियां मनाइया गईयां ने। राय बुलार दे कोल बड़ी जमीन सीगी, अद्धी जमीन जिहड़ी सीगी उहने बाबे नानक दे नाम ते, फकीरां दे नाम ते कर दिती। बाबे नानक दे नाम दे कर दिती। वो दिन कह लो अज दा दिन, जिसले मेरी प्यारी संगत जी तुसीं सुनते पे हो, जिस वेले भी सुनते पे हैगे हो, वो जमीनां जड़ियां ने अज भी बाबे नानक दे नाम ते वाहियां जा रही ने। कुछ साल पहला उतों के राय बुलार दे, तलवंडी दे, ननकाना साहब दे जितने भी जमीन के मालिक सीगे, कोर्ट च केस पाया उन्होंने कि जमीनां साडे नां ते तत्काल कीतियां जान, कि पुश्तों तो पुश्तों असीं इस दे मालिक हैगे आ। तो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के जजा ने पहला थल्ले दे कोर्ट च गया, फिर लाहौर हाई कोर्ट च केस अपील हुई है, फिर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट दे चो अपील हुई है। तो जज्जां नूं इतनी सुमत आई हैगी है कि धर्म राहब कहाँ करेगा, जो फाटो सगला लेखा, महानंद पै सुख पाया, संतन कै प्रसादे। कि मतलब हो कि हुण उन्हां दी जिहड़ियां जमीनां सीगियां, वो कहंदे कि जमीनां साडे नाम ते होणियां चाहीदियां हैगियां ने, पर जज्जां नूं इतनी समझ आ गई, सतगुरु बाबा नानक ने इतनी कृपा कीती कि वो जमीनां अज भी जड़ियां ने। ईवन आई विल से टुडे ऑल्सो, वो जमीनां जड़ियां ने अज भी बाबे नानक दे नाम ते ने। उत्थों सुप्रीम कोर्ट के जज कहंदे ने, देखो कितनी उन्होंने सुमत आई हैगी कि महानंद पै सुख पाया, संतन कै प्रसादे। वो जज कहंदे ने कि तुसी कहंदे हो कि राय बुलार तुहाडा जिहड़ा बजुर्ग सीगा, उहदा दिमाग फिर गया सी, उहने फकीरां दे नाम ते जमीन करती। वो कहंदे भले मानसो, तुहानू ये समझ नहीं आए कि तुसी अज संसार जिहड़ा चिराग हो, अज संसार देख रहे हो, किहदी बदौलत हैगे हो।
ਤੁਸੀਂ ਬਦੌਲਤ ਹੈਗੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਓ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਪੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਧਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। तो कादे वर देते थे कि हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी उठतानी, संत हमारा कहना। अब देख लो जी थोड़ी इतनी उपजाऊ धरती है कि देख लो हर पिंड दे विच ट्रैक्टर है, डंगर है ने, मझा है ने, मझा दुध निकलता है, कितना अगे परिवार चलते पे ने, कितनी अच्छे अगे इंडस्ट्री चलती पई हैगी आ। ये किहदी सीगी? ये किरपा सीगी महापुरखों की कि जदों असीं गुरुआं दा ओट आसरा अपने जीवन च रखिया तो की कि महा आनंद पै सुख पाया संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते बिस्मादे। कि मेरे अंदर साधुओं की दया द्वारा बड़ा प्रसन्नता आ गई है, मनु आनंद ही आनंद प्राप्त हो गया। मेरे लिए कोई रिया उपरा रिया नहीं। प्रसादे कहते ने किरपा, तो मानिया कहते ने कि मेरा मन पतीज गया, मेरे मन च कि शरधा आ गई, मेरे अंदर भरोसा आ गया है कि जदों मैं उन्हों की किरपा लई, उन्होंने का ओट आसरा लिया तो मेरे अंदर की हो गया कि बड़ा आत्मक आनंद बनया। पर किहने दी किरपा दे नाल? संत की किरपा दे नाल। संत की किरपा का मतलब है कि गुरबाणी के ओट आसरा दे नाल। गुरबाणी ने कभी भी किसी भी जग्यासू दे लड़ लग के ओदा नाम नहीं जपना, वो तेनू मार्ग पा देगा। संत किरपा ते अंदिन जाग तुहानू मार्ग पा देगा, पर तुसीं उहदे पिछे नहीं लगना हैगा। पर अज पंजाब जदों भी दास कदे जांदा है, कदे भी किसी स्थान धार्मिक स्थान ते जांदा है तो जाके यही देखीदा बड़ा मन दुखदा हैगा कि किस तरह दे नाल डेरावाद जो चलदा पिया हैगा। कई बार गुरबाणी तुक्कां नूं भी तोड़ के जरा बोलिया जांदा हैगा, बड़ा मन उसलिए दुखदा हैगा। पर यह ना जो तो असी जड़े भी जड़े स्रोते सुनते पे ने, दास साहब जी चरणों च यही बेनती करेगा कि दास दे भी जीवन च कई बारी पीड़ा आईयां ने, कानूनी पीड़ा भी आईयां, समाजिक पीड़ा भी आईयां, परिवारों की पीड़ा भी आईयां, कभी बच्चों के कोई शरीरां की पीड़ा भी आईयां है कि महा आनंद पै सुख पाया संतन के प्रसादे। गुरु नानक की किरपा उठ गुरु नानक के दर्द ते फरियाद करनी ने। दास ने भी दुबई दे विच कारोबार करदियां किसी बंदे ने साजिश करके मैनू फसा दिता। तो पहला मेरी केस दे विच जड़ी मैनू जजमेंट आई सी तो मैनू कहंदे कि 3 महीने जेल होवेगी, पर मैनू अपील का राइट भी से कि मैं 15 दिनों दे विच मैं अपील भी कर सकदा हैगा। एक करीब 8-9 साल पुरानी गल है। तो दास ने अपील जदों कीती तो मैनू किसी महापुरख ने कहा कि गौरी साहब तुहाडे ते भीड़ बहुत ज़्यादा हैगी, थोड़ा समय बड़ा पैड़ा हैगा, थोड़ा सुखमनी साहब का सिमरन वधा दो, सुखमनी साहब का सिमरन वधा दो। तो दास ने बाबा जी की किरपा के नाल 1 साल दे 1313 सुखमनी साहब पाठ किए। पहले तो 40 दिन दास ने 200 को पाठ किए। मेरी जजमेंट आई, मैनू इज्जत दे नाल भरे किया।